रात का सन्नाटा था। एक सुंदर मासूम सा दिखने वाला नौजवान एक शव गृह में काम कर रहा था। उस रात वहां एक बहुत ही खूबसूरत महिला की लाश लाई गई। सर्द शरीर पर अब भी बेहद आकर्षक चेहरा और काया। वह लड़का उसे देखकर लालच में आ गया। उसके मन में बुरे विचार आने लगे। यह हिस्सा स्किप करते हैं, लेकिन अचानक कहानी पलट जाती है। वो औरत असल में किसी रहस्यमयी वायरस से संक्रमित थी। घर लौटने पर वो नौजवान जिसके लंबे बाल थे अचानक तेज दर्द से कराहने लगा। उसकी पत्नी दौड़कर आई और सामने का नजारा देखकर सन्न रह गई। वो आदमी पूरी तरह बदल चुका था और उस पर हमला कर देता है। पत्नी जैसे तैसे पास पड़ी घड़ी से उसे मारती है, फिर रसोई में जाकर चाकू उठा लेती है और डरते डरते उस पर वार करती है। वो जमीन पर गिर जाता है मरता हुआ सा। पत्नी धीरे धीरे उसके पास जाती है, पर तभी वो अचानक उठ बैठता है। वो और भी पागल हो चुका है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जान बचाकर भागती है और अंत में उसे चाकू से खत्म कर देती है। अब वो बाहर सड़कों पर, वो आदमी अब ज़ॉम्बी सड़कों पर भटक रहा था नए शिकार की तलाश में। अचानक एक कार उसे टक्कर मार देती है। ड्राइवर और दोस्त डर के मारे भाग जाते, पर वो ज़ॉम्बी मरता नहीं बल्कि उनकी कार से ही खिंच जाता। अगली सुबह डिलीवरी बॉय पार्सल देने आता है। दरवाजा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं। वो खिड़की से झांकता और अगले ही पल ज़ॉम्बी पत्नी उस पर झपट पड़ती। डिलीवरी बॉय वहीं ढेर हो जाता। दूसरी ओर एक लड़का दाजुआंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टी पर निकलता। रास्ते में उसे फोन में किसी और आदमी की फोटो दिखती। वो गुस्से में आकर सोचता है कि गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही। वो उसे गोली मार देता, लेकिन यह सब उसकी कल्पना थी, हकीकत में नहीं हुआ। आखिर वो खुद को समझाता, हर किसी का नया प्यार किसी का पुराना। वो आगे बढ़ते, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी असली मुसीबत अब शुरू होने वाली। रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड से नजदीक आने की कोशिश करता, पर वो कहीं वह ठीक नहीं कर। गुस्से में वो दरवाजा पटक कर चला, और असल में उसकी गर्लफ्रेंड भी वायरस से संक्रमित। इधर एक और कहानी। एक मोटा लड़का कार में आराम कर रहा। अचानक एक डरावनी खिड़की तोड़कर अंदर आ, डर कर भागता, एक कमरे में छिप जाता और झरोखे से फिर अपनी ड्रीम गर्ल को देखता है, जो आज अजीब तरह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड। यह हिस्सा स्किप करते। दाजुआंग फिर से नाराज क्योंकि उसे अब भी गर्लफ्रेंड के फोन की तस्वीर याद। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलता। गर्लफ्रेंड पीछे पीछे जाती है, लेकिन अचानक लंबा बालों वाला ज़ॉम्बी वहां आ धमकता है। वो दोनों पर हमला करता है और कहानी फिर से खून और चीखों से भर जाती। दाजुआंग फिर एक नई लड़की से मिलता। दोनों के बीच प्यार पनपता, पर तभी पिछली गर्लफ्रेंड जो अब ज़ॉम्बी बन लौटा। वो दोनों भागने की कोशिश करते। लड़का उसे गोली मारता, लेकिन कुछ ही देर में लंबा बालों वाला ज़ॉम्बी फिर प्रकट है। वो दाजुआंग पर टूट पड़ता है और तब उसकी साथी लड़की बंदूक से गोली चलाकर उसे बचाती है। दोनों अब एक पुराना होटल ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ के मालिक उन्हें बेहोश कर देते हैं। जब वो जागते हैं तो दोनों कुर्सी से बंधे। पता चलता है वो होटल असल में एक ब्लैक हाउस है, जहाँ कोई भी जिंदा नहीं निकलता। जब मालिक हमला करने आता तो वही लंबा बालों वाला ज़ॉम्बी लौट आता और मालिक को खत्म कर देता है। अंतिम सीन, लड़का और लड़की किसी तरह भागकर सुरक्षित जगह पर। सुबह होती, लड़का उसकी तरफ देखता है और हैरान रह जाता। लड़की शीशे में देख और समझ जाती है कि अब वो भी संक्रमित हो। वो आंसुओं के साथ कहती, तुम्हें अब अकेले जाना होगा, और चली जाती। कुछ दूर दो आदमी आते और पूछते, क्या तुम संक्रमित हो? तभी लड़की अचानक बाहर निकलती और वे दोनों तुरंत गोली चलाते। अब वायरस पूरी तरह फैल चुका। दाजुआंग आसमान की ओर देखता रहता। कहानी खत्म नहीं हुई है, तो बस शुरुआत।